तो जैसा कि विंटर आर्क स्टार्ट हो चुका है और आई होप तुमने भी अपने विंटर आर्क के लिए अपने ड्रीम फिजिक के लिए या अपने किसी भी गोल के लिए काम करना स्टार्ट कर ही दिया होगा। चाहे तुमको कोई फिजिक बिल्ड करनी हो या कोई भी काम करना हो, डाइट हमेशा मैटर करती है। तुम्हारी डाइट अच्छी होगी तो तुम अच्छे से काम करोगे, तुम्हारी प्रोग्रेस अच्छी होगी। चाहे तुमको कोई फिजिक बिल्ड करनी हो या कोई भी काम करना हो, डाइट हमेशा मैटर करती है। तुम्हारी डाइट अच्छी होगी तो तुम अच्छे से काम करोगे, तुम्हारी प्रोग्रेस अच्छी होगी। चाहे तुमको कोई फिजिक बिल्ड करनी हो या कोई भी काम करना हो, डाइट हमेशा मैटर करती है। तुम्हारी डाइट अच्छी होगी तो तुम अच्छे से काम करोगे, तुम्हारी प्रोग्रेस अच्छी होगी। सो आज की वीडियो में मैं तुमको बताने वाला हूँ 5 ऐसे फूड्स जो तुम्हें अपनी डाइट में इस विंटर आर्क में अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करने चाहिए, जो कि तुम्हें एक्सट्रीमली 60 दिनों के अंदर पूरा ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तुम्हारे तुमको मेंटली, तुम्हें फिजिकली स्ट्रांग बनाएंगे, जो कि तुम्हारी विंटर आर्क की प्रोग्रेस को 10 टाइम्स फास्ट कर देंगे। तो जो पहला फूड आता है वो आता है तुम्हारा एग्स। अब देखो, एग को अगर मैं सुपर फूड बोलूँ तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि एक एग में तुमको 6 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, एक होल एग में। अगर तुम दिन के 5 एग खा लेते हो, सिर्फ 5 एग एक दिन के, तो तुमको उससे 30 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा सिर्फ एग से। इसके अलावा तुमको एग में और भी बहुत सारे मल्टी वाइटामिन, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स मिलते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी 3, विटामिन बी 12, विटामिन बी 5, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। इसके अलावा जो अगर मिनरल्स हैं उनकी बात करें तो जिंक, फास्फोरस और भी बहुत सारे। एक एवरेज बंदा जो अपने डेली रूटीन का काम करता है उसके लिए दिन के 2 एग बहुत है, आई सजेस्ट। ज़्यादा भी खा सकता है वो, अगर वो जिम जाता हो या फिर वर्कआउट करता हो तो, लेकिन ध्यान रखना 5 से ज़्यादा खाएंगे तो 5 से ज़्यादा अंडे खा रहे हो एक दिन के अंदर। सो ध्यान रखना कि तुम सिर्फ आगे के जो एग्स हैं वो एग वाइट में कंज्यूम करो, ना कि होल एग। एग का येलो पार्ट निकाल देना। बहुत से लोग क्या करते हैं, एग को कच्चा खा लेते हैं, अंडा तो कि एग को डायरेक्ट तोड़ा और पानी ऐसे पानी तरह होता है, पानी की तरह घोल के डायरेक्ट पी गए, तो वो बिल्कुल नहीं करना। वो तुम्हारे डाइजेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। तुम्हें गट इश्यूज़ हो सकते हैं, तुमको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। सो ध्यान रखना है इस चीज़ का। घी। अब देखो, बहुत से लोगों को घी डाइजेस्ट नहीं होता। मैं उसका तुमको मेन रीज़न बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। लोग क्या करते हैं, लोग एक दिन में डायरेक्ट ही 7-8 चम्मच घी खा लेते हैं, जबकि वो बॉडी के लिए हो ही नहीं सकता। इतना घी एक नॉर्मल इंसान के लिए पचाना, जो कि वर्कआउट नहीं करता ज़्यादा या फिर जो ज़्यादा अपनी बॉडी पे लोड नहीं डालता, उसके लिए इतना घी पचाना पॉसिबल नहीं है। या तो उसको उल्टी हो जाएगी, या फिर उसका घी डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, या फिर उसको लूज़ मोशन लग जाएँगे। तो तुम ये गलती करते हो कि तुम दिन में 7-8 चम्मच घी खा लेते हो। ऐसा मत करो। दिन में सिर्फ़ 2 चम्मच घी तुम्हारे लिए बहुत है। मैं हाईएस्ट 2 चम्मच बोल रहा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं खाना। अब घी को तुम कैसे भी खा सकते हो, चाहे रोटी में लगा के या फिर किसी सब्ज़ी दाल में डाल के, वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है प्रॉपर्ली। लेकिन घी खाना सिर्फ 2 चम्मच ही है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। अगर घी के फ़ायदों की बात करें तो घी तुम्हारे जॉइंट्स की हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया है। अगर जो बंदा जो घुटनों के बल बैठता है या फिर स्क्वाट्स मारता है तो उसके घुटनों में कट कट की आवाज़ आती है, उसके लिए घी बहुत बढ़िया है। क्योंकि जो घी जो है वो घी काम ये करता है मेन कि तुम्हारे जॉइंट्स की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, तुम्हारे जॉइंट्स बहुत ही स्मूथली काम करेंगे। इसके अलावा घी तुम्हारे बोन्स की जो डेंसिटी है उसके लिए भी बहुत बढ़िया है। इसके अलावा घी तुम्हारे जो डाइजेस्टिव हेल्थ है, तुम्हारे जो गट की प्रॉब्लम्स होती हैं, तुम्हें ब्लोटिंग की कोई भी दिक्कत हो या फिर तुम्हारा खाना ढंग से नहीं पचता, तुमको कब्ज़ रहती है, उसके लिए भी घी बहुत अच्छा है। इसके अलावा घी तुम्हारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तुम्हारी इम्यूनिटी अगर वीक है तो घी उसको बढ़ाएगा, तुम्हारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा, ताकि तुम किसी भी बाहर के किसी भी बैक्टीरिया बीमारी से आराम से तुम लड़ सको। साथ साथ घी तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जो बंदा रोज़ घी खाता है उसके अंदर स्ट्रेंथ, ताकत की कभी कमी नहीं होती। ये तुम्हारी स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा है। अगर तुम रोज़ घी कंज्यूम करते हो, मैं लिख के दे रहा हूँ, तुम्हारी स्किन काफ़ी बेटर हो जाएगी। तुम्हारी स्किन में एक इलास्टिसिटी आएगी, तुम्हारी स्किन में एक स्मूथनेस आएगी, तुम्हारी स्किन में एक शाइन आएगी। जो बंदे या कोई भी इंसान अगर मॉइस्चराइज़र अफोर्ड नहीं कर सकता फॉर एनी रीज़न, सकता है घी को हल्का सा, घी में हल्की सी उंगली डाल के अपने चेहरे पे लगा सकता है, वो एक तरह से नेचुरल मॉइस्चराइज़र का ही काम करेगा। सो में ज़रूर से ज़रूर ऐड करना। तीसरा फूड आता है तुम्हारा कैरेट। कैरेट तुम्हारी आइज़ की हेल्थ के लिए कितना बढ़िया है मैं तुमको बता नहीं सकता।
कैरेट में तुम्हें भर-भर के विटामिन ए मिलेगा, जो तुम्हारी आइज़ की हेल्थ के लिए, तुम्हारी इनर आई के लिए, तुम्हारी ओवरऑल आई की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेट में होता है कैरोटीन, जो कि तुम्हारी स्किन में एक ग्लो के लिए, तुम्हारी स्किन में जो एक पिंकिशनेस आती है, एक जो रेडनेस आती है, उसको बनाए रखने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कैरेट तुम्हारी बॉडी में तुम्हारे जो फाइबर की कमी है उसको पूरा करता है। फाइबर की कमी होती है तो बॉडी में ऑब्वियस सी बात है गट इश्यूज आते हैं, तुम्हारा डाइजेस्ट। इसके अलावा कैरेट तुम्हारी हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी हार्ट की फंक्शनिंग के लिए, तुम्हारे ओवरऑल ब्लड के पंप के लिए भी बहुत ही बढ़िया है कैरेट। कॉफ़ी, अब देखो सर्दियाँ हैं तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हें थकान तो होगी, तुम्हें सुस्ती आएगी, तुम्हें काम करने का मन नहीं करेगा, ब्रेन फॉग होगा एंड ये सब कॉमन है सर्दी में। लेकिन अगर तुम्हें इन सबको सही करना है, तुम्हें अपनी फ़ोकस पावर को इम्प्रूव करना है, तुम्हें अपनी जो कॉन्शियसनेस है उसको सही रखना है, अपनी अटेंशन को सही रखना है, देन तुमको कॉफ़ी ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। कॉफ़ी तुम्हारे लिए बहुत बेस्ट रहेगी मेरे हिसाब से। जिन लोगों को, ख़ास करके उन लोगों को जिनको नींद बहुत ज़्यादा आती है, जो लोग पूरा दिन सुस्त रहते हैं, उनके लिए कॉफ़ी सबसे बेस्ट रहेगी मेरे हिसाब से। कोई भी इम्पोर्टेंट काम हो, सुबह उठ जो तुम सुबह उठते ही करते हो या फिर बाद में करते हो, काम करने से 2 घंटे पहले या फिर तुमको जभी भी पता होता है कि तुम्हें इस स्पेसिफ़िक टाइम पे तुम्हें नींद आएगी, तुम्हें सुस्ती आएगी, उस टाइम से 2 घंटे पहले तुम कॉफ़ी पी लेना। तुम्हें जो एनर्जी लेवल फ़ील होंगे, तुम्हें उस टाइम खुद मालूम पड़ेगा। कॉफ़ी से तुम्हारा फ़ोकस बढ़ेगा, तुम अपना काम में ज़्यादा अटेंशन दे पाओगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ़ इतना ही था। आई होप तुमको वीडियो पसंद आई होगी। इन सभी फूड्स को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना। तुम्हारा विंटर आग काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव जाएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। सो अगर तुम चैनल पे नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड डोंट एवर गिव अप।